हेलो एवरीवन, यू वाचिंग अभिनव एक्सप्लेन्स। एक कमजोर व्यक्ति की ये निशानी होती है और एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जो भार है वो किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करता है। वो सब कुछ कर सकता है, हद से ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही उसकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने ऊपर कभी ले सकता। हाल ही में स्टार्ट हुए इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर कितना एक्सक्लेट होता जा रहा है डे बाई डे, इस सब से आप वाकिफ होंगे और उसका इनिशियल इम्पैक्ट हमारे देश में पहले ही देखने को मिल चुका है एज एलपीजी शॉर्टेज फ्यू डेज अगो। सिर्फ 10 दिन हुए थे अभी युद्ध को स्टार्ट हुए और उसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ा इंडिया पे कि लोगों को 5-5 घंटे लाइन लगाना पड़ा एक एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए, और उसके बावजूद भी कई लोगों को तो मिला भी नहीं, और मिला भी तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने दामों पर बेचा गया। सच कहूं तो वह उसी समय पता लग चुका था कि यदि वॉर काफी दिनों तक एक्सक्लेट होता है और आगे बढ़ता है ये युद्ध, तो भारत की स्थिति क्या होने वाली है। दरअसल अब समय सावधान हो जाने का है, क्योंकि कल संसद में भाषण के दौरान मोदी जी ने ये इनडायरेक्टली बता दिया कि इंडिया में बहुत बड़ी एनर्जी शॉर्टेज आने वाली है। पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी है। एंड इंडिया इज नॉट इवन लिटिल बिट रेडी फॉर दैट। कल मोदी जी ने अपने भाषण में इनडायरेक्टली लोगों से कहा कि हमें साथ रहने की जरूरत है, एकजुट होकर के रहने की जरूरत है, और आने वाली किसी भी विषम और विपरीत परिस्थिति का सामना हम केवल साथ रह करके कर सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण के रूप में कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन लगा था उसका सहारा लिया और उसी के द्वारा उदाहरण दिया कि हमने कैसे उसका सामना साथ रह करके किया था। अपने आप को पावरफुल और विश्व गुरु कहने वाला देश आज इतना भी सक्षम नहीं रहा कि एक बड़े एवं लंबे युद्ध के इनिशियल इम्पैक्ट यानी कि शुरुआती प्रहार को भी बिना डगमगाए झेल पाए। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर दोष किसका दूं। मैं लोगों का दोष यानी कि जनता का दोष तो दे नहीं सकता, क्योंकि जनता ने तो अपने टैक्सेस टाइम पर भरे थे, और आधी से ज्यादा जनता को तो ये भी नहीं पता है कि उनके टैक्सेस आखिर जाते कहाँ हैं। और इस सरकार का दोष मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अभी भी कुछ लोग इस सरकार को और इस सरकार के एक प्रमुख व्यक्ति को भगवान बना के बैठे हैं। एलपीजी एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और हाल ही में हुई एलपीजी शॉर्टेज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब कुछ लोग आएंगे और मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, यानी कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ये मुझे भी पता है कि एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, बट क्या ये किसी भी देश के एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाती? क्या किसी देश की ये जिम्मेदारी नहीं बनती, किसी देश के सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस देश में कम से कम 60 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी हो, जिससे कि किसी भी युद्ध या फिर विषम विपरीत परिस्थिति जैसे कि बाढ़ या फिर किसी भी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफे का इम्पैक्ट एक देश कुछ दिनों तक झेल पाए बिना डगमगाए, विदाउट क्रिएशन ऑफ पैनिक इन द नेशन। क्योंकि किसी भी देश के एनर्जी सिक्योरिटी पर पैसा इसीलिए लगाया जाता है ताकि एपोकैलिप्टिक सिचुएशंस में विदाउट पैनिक क्रिएशन कोई भी देश कुछ दिन तक परसिस्ट कर पाए। पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर इतना बड़ा सवाल उठा क्योंकि सिर्फ युद्ध के 8 दिन में ही पूरा एलपीजी शॉर्टेज पड़ गया और एलपीजी और एनर्जी के मामले में पैनिक क्रिएट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये युद्ध और एक्सक्लेट होता चला गया और 1 महीने या 2 महीने तक चल गया तो इंडिया कैसे परसिस्ट करेगा विदाउट द क्रिएशन ऑफ पैनिक इन द नेशन? दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो प्रॉब्लम थी, अब तक जो रेस्ट्रिक्शन था, वो सिर्फ क्रूड ऑयल और एनर्जी के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर के था। यानी कि ईरान ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी एनर्जी कैरिंग शिप पास नहीं होगा। ईरान ने ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया था, बट अब रेस्ट्रिक्शन से काफी आगे बढ़ चुका है ये वॉर। अब कंट्रीज पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ एनर्जी पर ही अटैक कर रही हैं। हाल ही में कतर के एक बहुत ही बड़ी एलएनजी प्रोड्यूसर फैक्ट्री पर हमला कर दिया गया। अब अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ एनर्जी पर ही हमला हो जाएगा तो क्रिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बात की बात है। खैर, ये समय किसी को ब्लेम करने का नहीं है, बल्कि अपकमिंग सिचुएशंस के लिए रेडी होने का है। और रिसेंटली ईरान ने तो ये तक धमकी दे दी है कि यदि अमेरिका और इजराइल ने फिर से कोई बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया तो वो नेटवर्क लाइंस को ही कट कर देगा, जिससे पूरे वर्ल्ड में ब्लैकआउट हो सकता है। तो अपकमिंग सिचुएशंस को लेकर के हमें किस तरीके से रेडी होना है, चलिए बताता हूँ। आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि डीजल एंड पेट्रोल अपने पास स्टोर करके रख लेना है। एलपीजी का भी कुछ स्टॉक अपने पास रख लीजिए। ग्रोसरी, फूड आइटम्स एंड स्नैक्स भी कुछ अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आने वाली टाइम में ये प्राइसेस कितने बड़े लेवल पर हाइक हो सकती हैं, नो वन ऑफ अस नो।
अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफलाइन एप्लीकेशंस बता रहा हूं कि अगर इंटरनेट कट होता है और ब्लैकआउट होता है तो उन एप्लीकेशन का बहुत ही पॉजिटिव वे में आप यूज कर पाएंगे। पहला एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक मैप्स। ये एक ऑफलाइन मैप एप्लीकेशन है जिससे आप बिना इंटरनेट के पूरे वर्ल्ड का मैप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड का मैप को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है पॉकेट पाल AI। तो आप चैट जीपीटी का एक ऑफलाइन वर्जन समझ सकते हैं जिससे आप विदाउट इंटरनेट कुछ भी सवाल कर सकते हैं और उन सवालों का जवाब आपको विदाउट द यूसेज ऑफ इंटरनेट मिलेगा। तीसरा एप्लीकेशन है ब्रायर। दिस इज अ ब्लूटूथ सपोर्ट मैसेंजर एप्लीकेशन थ्रू विच यू कैन मैसेज एनीवन विदाउट यूजिंग इंटरनेट जस्ट बाय यूजिंग योर ब्लूटूथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाली सिचुएशंस के बारे में पता लगे और वो भी रेडी हो सके जैसा कि आप रेडी हो गए। और इन करप्ट नेताओं की तरह हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं, बट एज अ बेसिक गेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी हमें एक दूसरे का साथ देना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इन फ्यूचर हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमारे पड़ोसियों का ध्यान देना है और हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान देना है। एंड आफ्टर ऑल ऑलवेज बिलीव दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड गॉड इज विथ ऑल ऑफ अस। So be positive, be together, and if any apocalyptic situation comes in future, so try to show to the world that what power unity holds.